नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेट कट ऑफ 2023 की ऑल सब्जेक्ट की लेवल फर्स्ट सेकंड टीएसपी नॉन टीएसपी सभी के बारे में आज खुलकर बात करने वाले हैं। किस क्षेत्र की, किस सब्जेक्ट की, किस लेवल की मेरिट कहां तक जा सकती है, कट ऑफ की एक गुणा की बात करेंगे अपन, एक गुणा की मेरिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले उसी कड़ी में अपन नॉन टीएसपी लेवल सेकंड के ऑल सब्जेक्ट की मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, एसएसटी और संस्कृत सभी के पोस्ट वाइज लिखी रखी है मैंने। सभी के अपन जनरल ईडब्ल्यूएस सबकी बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस और एमबीएस को मैंने लगभग साथ में लिया है क्योंकि इनकी मेरिट लगभग एक जैसी रहने की पूरी संभावना है। अगर आप हमारे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिएगा सबसे ज्यादा जनरल की पोस्ट है 890, ईडब्ल्यूएस की 219, ओबीसी की 465, एमबीसी की 104, एससी की 352, एसटी की है 260। तो अगर कट ऑफ की बात करूं, मैं हिंदी की कट ऑफ की बात करूं, सबसे पहले हिंदी की कट ऑफ की बात करूं तो 105 देखिएगा, जनरल की 105 से लेकर के 108 तक रहने की पूरी संभावना है। 105 से लेकर के 108 तक रहने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की 102 से लेकर के 105 तक रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की 99 से लेकर के 102 तक रहने की पूरी संभावना है। ये मेरिट हमने हमारे विश्लेषण द्वारा, जो हमारी विशेषज्ञ टीम है वो जो जगह जगह पे नजर रख रही है, कहीं पे जो अलग अलग चैनल पे जाके कमेंट कर रहे हैं, उन कमेंट पे विभिन्न प्रकार के पोल देखें, उनके आधार पे हम मेरिट डिसाइड कर रहे हैं। और ये हम फाइनल मेरिट डिसाइड नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर ईडब्ल्यूएस की मेरिट तो 95 जाएगी तो आप 95 मान सकते हो, बाकी वास्तविकता में आपको ये बता रहा हूं कि इस प्रकार ये मेरिट रहने वाली है। अब अगर मैं बात करूं एमबीसी की, तो एमबीसी की लगभग ईडब्ल्यूएस और एमबीसी लगभग सेम रहेगी। एससी की अगर मैं बात करूं, एससी की 95 से लेकर के 99 तक रहने की संभावना है। एसटी की अगर मैं बात करूं, देखिएगा एसटी की 89 से 92 या 3 के लगभग, 89 से 92 या 93 के लगभग। जबकि विधवा की अगर बात करूं, विडो की तो 88 प्लस रहने की संभावना, डिवोर्स की नहीं है। और पीएच की कितनी है, लगभग आपके 80 प्लस, फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनकी 80 प्लस रहने की संभावना है। देखिएगा ये है अपने हिंदी की कट ऑफ की बात करिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू सभी की मैंने कट ऑफ की बात करिए। ये सिर्फ हम एक अनुमान लगा रहे हैं हमारे आंकड़ों के द्वारा, आपके जो कमेंट किए गए हैं, आपने जो पोल में हिस्सा लिया उसके आधार पे ये एकदम सटीक आंसर की दे रहे हैं हम, आंसर की कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हिंदी की बात करिए। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी के जो सबसे ज्यादा पोस्ट है, अंग्रेजी की क्या है सबसे ज्यादा पोस्ट, और जो अगर पेपर की बात करूं सबसे टफ पेपर किसका था, इंग्लिश का था। सबसे टफ पेपर किसका था, इंग्लिश का था। जनरल की पोस्ट है 2393, ईडब्ल्यूएस 653, ओबीसी 1296, एमबीसी 298, एससी 1537, एसटी 1092। तो सबसे अगर मैं बात करूं सबसे टफ पेपर की तो इंग्लिश का है, और सबसे कम मेरिट रहने की पूरी संभावना इंग्लिश की ही है। तो सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूं जनरल की, 88 से 90, 88 से कितनी रहेगी 90, 88 से 90 के लगभग जनरल रहने की संभावना। देखो पहली एकमात्र मेरिट है जो 90 से नीचे जा सकती है, जनरल की 90 से नीचे जा सकती है। अब अगर मैं बात करूं इसकी ओबीसी की है आपके 86 से लेकर के 90, 86 से लेकर के 90 के लगभग अधिकतम रह सकती है। ईडब्ल्यूएस और इसकी बात करें, ईडब्ल्यूएस और 83 से लेकर के 86, ईडब्ल्यूएस और एमबीएस दोनों की अगर मैं बात करूं 83 से लेकर के 86। ये देखिएगा हमने जो आंकड़े लिए हैं उसके आधार पे हम बता रहे हैं। फिर अगर एमबीसी की भी लगभग सेम रहेगी। अब अगर मैं बात करूं एससी की 76, एससी की 76 से 80 के लगभग, एससी की 76 से 80, तो एसटी की है 72 से 75 के लगभग, 72 से 75 के लगभग मेरिट रहने की संभावना है। अब अगर मैं बात करूं विडो की बात करूं तो 70 प्लस। देखो विडो की अपन जनरल की बात कर रहे हैं, आप जिस कैटेगरी में हो उसके हिसाब से अपने नंबर कम कर सकते हो, हम सिर्फ जनरल की बात कर रहे हैं। डिवोर्स की बात करूं तो 70 जनरल के रहने की पूरी संभावना है, 70 जनरल की।
फिजिकल हैंडीकैप की बात करूं 60 प्लस रहने की पूरी संभावना है। देखिए हिंदी और इंग्लिश की अपन ने बात करी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिएगा और विभिन्न प्रकार के जो आपके नंबर आए हैं, किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आपके बने हैं, उन नंबर को आपको कमेंट करना है। उन नंबर के सर्वे हम ले रहे हैं और उसी के आधार पे ये जो फाइनल की आंसर की आई है अपने ऑफिशियल आंसर की के बाद में ये कट ऑफ जारी हुई है। उसके बाद बात करते हैं गणित और विज्ञान की। गणित और विज्ञान की अगर मैं बात करूं, सबसे मोस्ट गणित और विज्ञान के बारे में छात्र पूछते हैं। गणित और विज्ञान की जनरल के रहने की संभावना है 90 से 92। देखेंगे ये कट ऑफ हम जो आपके ऑफिशियल आंसर की आई है, जो पहले 100 के लगभग जा रही थी, उसमें 7 से 8 सवाल कम हुए हैं प्रत्येक छात्र के, तो हमने मेरिट भी 7 से 8 कम करी है। जो पहले मेरिट 100 के लगभग जा रही थी वो अब 90 से 92 के लगभग है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, ओबीसी के लगभग रहेगी आपके 88 से लगभग 90 से 91 नंबर, 90 से 91 नंबर लिया है। ईडब्ल्यूएस और इसकी बात करूं 86 से लेकर के 90, 86 से अगर 85 माने तो 85 भी कर सकते हैं। 86 से 90 की बात करें ईडब्ल्यूएस की। फिर एससी की बात करूं मैं 79, एससी की बात करूं तो 79 से 84, 76 से 80। ध्यान रखना एससी की मेरिट 79 से 84, एसटी की मेरिट की बात करूं 76 से 80। अब अगर दोनों कैटेगरी की बात करूं, विडो की 60 प्लस रहने की है, डिवोर्स की 60 प्लस रहने की और फिजिकल हैंडीकैप की 68 प्लस रहने की संभावना। देखिए ये सब अपन जनरल की बात करें, विडो जनरल की, डिवोर्स जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से आप नंबर कम कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं गणित और विज्ञान के बाद बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी की अगर मैं बात करूं, एसएसटी की मेरिट भी 100 से कम ही रहने वाली है। एसएसटी की मेरिट भी 100 से कम रहने वाली है। 95 से 98 सवाल जिसके सही है उनके चांस पूरे आने के हैं एसएसटी लेवल में। ये तो हो गया आपके जनरल की। ओबीसी की अगर बात करूं, ओबीसी की अगर मैं बात करूं 93 से 95 के लगभग रहने की पूरी संभावना है। इसके बाद मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस और इसकी एमबीसी की 90 से लेकर के 92 में। देखिएगा इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम लेवल का अंतर है, 2-2, 3-3 नंबर का ही अंतर है। अब अगर मैं बात करूं 87 से लेकर के 91 रहने की संभावना एससी की, और अगर मैं बात करूं एसटी की 83 से 87 के लगभग रहने की पूरी संभावना है। और अगर मैं बात करूं विडो की जनरल की बात करें तो ये 70 प्लस रहने की संभावना है। डिवोर्स की बात करूं तो ये लगभग 75 प्लस के रहने की संभावना है जनरल की। अगर मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप की बात करूं तो 70 प्लस रहने की पूरी संभावना है। ये थी अपने इंग्लिश की। अब बात करें संस्कृत की। संस्कृत की बात करें तो पोस्टें देखिए जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी सभी की पोस्टें मैंने लिख रखी है। उसके आधार पर अपन विभिन्न प्रकार की कट ऑफ बता रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं संस्कृत की 106 से लेकर के 110, देखिएगा संस्कृत की मेरिट है 106 से लेकर के 110, क्योंकि संस्कृत का पेपर बता रहे हैं कि थोड़ा इजी था, उस हिसाब से मेरिट भी हाई रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की 103 से लेकर के 106 से 7 मेरिट रहने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करूं मैं तो 100 से लेकर के 103-4 बता रहे हैं, लेकिन अपन 100 से 1 या 2 नंबर कम भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर एससी की बात करूं मैं, एससी की 95 से लेकर के 100, और एसटी की बात करूं तो 91 से लेकर के 95 के बारे में। अब अगर मैं बात करूं विडो की 88 जनरल की बात करूं। अब अगर मैं बात करूं डिवोर्स में इसमें है नहीं पोस्ट, और अगर मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप की तो 80 प्लस रहने की पूरी संभावना है। देखिए कि ये नॉन टीएसपी लेवल सेकंड की अपन ने बात करी है। अब बात करते हैं टीएसपी लेवल सेकंड। टीएसपी लेवल सेकंड के अंदर किस प्रकार से मेरिट रह सकती है। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया लेवल सेकंड के। टीएसपी एरिया की लेवल सेकंड की मेरिट किस प्रकार से रह सकती है। सभी पोस्ट वाइज मैंने सभी सब्जेक्ट की पोस्टें लिख रखी है। उसके बाद जनरल, ओबीसी, एससी, सॉरी इसमें जनरल ओबीसी नहीं है, जनरल, एससी, एसटी, विडो, डिवोर्स और फिजिकल हैंडीकैप सभी के मेरिट मैंने एक साथ लिखी है। और इस वीडियो को डालने का पर्पस यही है कि हम सिर्फ आपको अनुमान के साथ बता सके, जो आपके फाइनल ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है उसके आधार पे किस सब्जेक्ट की मेरिट कहां तक जा सकती है, हम वास्तविकता बता रहे हैं आपको। इस बात करें हिंदी की, सबसे पहले जनरल की 100 से लेकर के 102 रह सकती है, एससी की 97 से 100 के लगभग, एसटी देखिएगा एसटी की पोस्टें ज्यादा है तो एसटी की मेरिट अचानक से कम गई है बहुत ज्यादा।
एससी से वैसे 1 से 2 3 नंबर जाती है, लेकिन यहाँ देखिएगा सभी के अंदर ज्यादा पोस्ट है, उसकी वजह से देखिएगा एससी की पोस्ट हिंदी के अंदर 25 है, लेकिन एसटी की 246 है। विडो 65 प्लस ऑल, यानी कि मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ विडो और डिवोर्स जनरल के आधार पे बता रहा हूँ। आप ओबीसी एससी एसटी एससी एसटी का अलग से निकाल सकते हो अपने हिसाब से। फिजिकल की कितनी जाएगी, फिजिकल हैंडीकैप की 80 प्लस जाएगी। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, पोस्टें मैंने दे रखी है, इंग्लिश की एसटी की पोस्ट 616 है, एससी की 92, उसके आधार पे ही मेरिट मैंने दी है। देखिएगा 77 से लेकर के 80 मेरिट दी है जनरल की, उसके आधार पे एससी एसटी विडो डिवोर्स और फिजिकल हैंडीकैप की दी है। गणित और विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो गणित के अंदर जनरल की पोस्ट कितनी है 520, एसटी 457 और एससी 54, उसके आधार पे अपन ने मेरिट रखी है 81 से लेकर के 84 हाईएस्ट जनरल की अपन ने मेरिट अनुमान लगाया है। एससी के 78 से 80, एसटी 70 से 75, विडो 65 प्लस, डिवोर्स 75 प्लस और फिजिकल हैंडीकैप 67 प्लस। एसएसटी की बात करो तो पोस्टें अपन ने लिख रखी है, मेरिट जाने की संभावना 86 से लेकर के 88 नंबर जनरल के हिसाब से, एससी एसटी विडो डिवोर्स और फिजिकल हैंडीकैप। उसी प्रकार से संस्कृत की मैंने दी है 96 से 100, एससी की बात करें तो 90 से लेकर के 94, एसटी की बात करें तो 88 से 90, विडो की बात करें 70 प्लस, डिवोर्स 75 प्लस और फिजिकल हैंडीकैप 80 प्लस के लगभग अपन ने मेरिट रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने अपने नंबर अपने कैटेगरी वाइज लेवल कौन सा आपका उसके वाइज आप कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं लेवल फर्स्ट की, महत्वपूर्ण लेवल फर्स्ट टीएसपी में नॉन टीएसपी की बात करते हैं लेवल फर्स्ट के बारे में। अब बात करते हैं लेवल फर्स्ट की नॉन टीएसपी की, किस कैटेगरी की मेरिट कहां तक जा सकती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी विडो डिवोर्स फिजिकल सभी की मेरिट की बात करेंगे। उससे पहले कहना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट हुए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल की। अगर लेवल फर्स्ट की मैं जनरल की बात करूं तो 92 से 95 मेरिट जाने की पूरी संभावना, 92 से 95 के लगभग मेरिट पूरे रहने की संभावना। देखिए ये कट ऑफ कम क्यों हुई है, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें सभी बच्चों के लगभग 90% ऐसे छात्र हैं जिनके 4 से 5 सवाल प्रत्येक छात्र के गलत हुए हैं, और वो जो 4 से 5 गलत हुए हैं उसी की वजह से मेरिट भी जो 100 के आसपास थी वो 5 नंबर नीचे खिसक गई है। इसी आधार पे हमने कहा है जनरल की मेरिट जाने की संभावना है 92 से 95 के आधार पे। अब बात करूं मैं ओबीसी की। ओबीसी की अगर मैं मेरिट की बात करूं तो आपके 90 से लेकर के 90 से 94 के लगभग रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी की मेरिट 90 से 94 रहने की संभावना है। अब अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की आपकी 86 से 90 के लगभग रहने की पूरी संभावना है। यह हम लेवल फर्स्ट नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं। जनरल 92, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 86 और मेरिट की बात कर रहे हैं अपन एमबीसी की लगभग सेम ही रहेगी, 86 से लगभग 90। देखिएगा मैंने शुरू के अंदर अपन सेकंड लेवल की बात करी उसमें भी मैंने क्या कहा, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं एससी की तो एससी की मेरिट रहने की संभावना 82 से 86, लगभग 82 से 86। देखिएगा जनरल और एससी के लगभग कितने नंबर का फर्क रहता है, लगभग 10 सवाल का फर्क रहता है। ये सभी के सभी क्या है अपने प्रश्न है। इसके बाद मैं बात करूं एसटी की मेरिट रहने की संभावना 76 से 80 सवाल सही रहने की पूरी संभावना है। अब अगर मैं बात करूं एसटी के बाद में विडो की अगर मैं बात करूं तो 60 प्लस रहने की संभावना है। ये हम बात कर रहे हैं आपके विडो की बात कर रहे हैं 60 प्लस, ये जनरल के आधार पे बात कर रहे हैं हम। और अगर आपके ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी के अपने अपने नंबर कम कर सकते हैं, ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। अगर डिवोर्स की बात करो तो 72 प्लस रहने की पूरी संभावना है, और ये है जनरल के आधार पे। ओडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सभी अपने अपने नंबर कम कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल हैंडीकैप की बात करो तो 55 नंबर रहने की पूरी संभावना है, 55 सवाल सही रहने की पूरी संभावना है। तो ये एक हमने अनुमान लगाया है, हमारे पूरे विशेषज्ञों की टीम ने विभिन्न प्रकार के जो कमेंट थे उनके आधार पे, पोल थे उनके आधार पे, और जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके आधार पे हमने पूरा का पूरा आपके सामने विश्लेषण किया है, एकदम सटीक कट ऑफ जारी की है। तो अगर आपको हमारी कट ऑफ पसंद आई है, हमारा बोलने का तरीका, हमारे पढ़ाने का, हमारे बताने का तरीका अगर पसंद आया है तो वीडियो को अभी से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।